बांग्लादेश के सारे अरे हमारे देश में रह के हमारी बहन बेटियों को रेप हो रहा है, हिंदुओं की बहन बेटियों को बांग्लादेश के सारा इसलिए। तख्ता पलट के बीच बांग्लादेशियों ने तोड़ी भारतीय सैनिकों की मूर्तियां, कट्टरपंथी दे रहे हैं भारत को गालियां, पाकिस्तान से हाथ मिला बांग्लादेश ने बदला अपना नया रंग, देश के अंदर ही अंदर छिड़ी एक नई जंग। दोस्तों, बांग्लादेश के कट्टरपंथी बौखला उठे हैं और कुछ ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं जो बांग्लादेश को तबाह कर देंगे। अब आप इन मूर्तियों को देखिए जिन्हें कट्टरपंथियों ने ध्वस्त कर दिया है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि आखिर कैसे इन भारतीय सैनिकों की मूर्तियों को तोड़ा दिया गया। बता दें कि ये वही भारतीय सैनिक है जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान की गिरफ्त से आज़ादी दिलवाई थी। नहीं तो आज भी बांग्लादेश पाकिस्तान की गुलामी कर रहा होता और उसके लात घूसे खा रहा होता। लेकिन आज बांग्लादेश के लोग भारत के एहसान को भुला चुके हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर पाक को अपना भाई मान रहे हैं। लेकिन अब इन कट्टरपंथियों को एक ऐसा करंट लग रहा है जिससे इनकी अकल ठिकाने पर लग रही है। जी हाँ, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अब कुछ शहीद बांग्लादेशी परिवार के लोग भी इन कट्टरपंथियों के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। तो क्या बांग्लादेश के अंदर ही एक और कत्ले जंग को अंजाम दिया जाने वाला है? क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह भारत का अगला दुश्मन बनने वाला है? क्या कट्टरपंथियों की यह जिहादी आग बांग्लादेश को पूरी तरह से जला डालेगी? तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फिलहाल बांग्लादेश के लोग सिर्फ एक ही नारा लगा रहे हैं, मैं कौन तुम कौन, रजाकार रजाकार। दरअसल रजाकार बांग्लादेश में उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए उसका साथ नहीं दिया था। यानी बांग्लादेश में रजाकार शब्द एक गाली की तरह यूज़ किया जाता है। आज यही वर्ड भारत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि 1971 में बांग्लादेश जब पाकिस्तान की मार खा रहा था तब भारत के सैनिकों ने ही अपनी जान की बाजी लगाकर उसे आज़ाद करवाया था। लेकिन आज बांग्लादेश के लोग इसे भूल चुके हैं और पाकिस्तान को अपना भाई मान रहे हैं, क्योंकि आप इन सैनिकों की मूर्तियों को देख सकते हैं। दरअसल ये भारत के वीर सैनिक ही हैं जिन्हें बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया है और बता दिया है कि वो इस एहसान को भूल चुके हैं और उनके दिल में भारत के लिए अब कोई सम्मान नहीं बचा। अगर बांग्लादेश में इसी तरह से राह पर चलते रहे तो इसकी हालत भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी होते ज़्यादा देर नहीं लगेगी। दोस्तों, बांग्लादेश के कट्टरपंथी इतनी बुरी तरह से बौखला गए हैं कि वो अपनी सारी मर्यादा को भूल चुके हैं और एक पागल कुत्ते की तरह हिंदुओं की विरासत और बांग्लादेश की धरोहर को ध्वस्त कर रहे हैं। राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर पेशाब के बाद अब इन कट्टरपंथी दंगाइयों ने अपनी आज़ादी की निशानी को ही मिटा डाला। मुजीब नगर में 1971 के शहीद स्मारक स्थल पर भारत के सैनिकों की मौजूद कई मूर्तियों को तोड़ दिया गया। इसमें उस स्मारक को भी तहस नहस कर दिया गया जिसमें 1971 की जंग में पाकिस्तान को भारतीय सेना के सामने सरेंडर करते दिखाया गया था। बांग्लादेश के लिए ये एक ऐतिहासिक लम्हा था। दरअसल ये उसकी आज़ादी की एक तारीख थी। भले ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्रदर्शनकारियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की गुजारिश की हो, लेकिन ये कट्टरपंथी मानने वाले नहीं हैं। छात्र आंदोलन तो सिर्फ एक बहाना था। असल में इन लोगों का मकसद तो हिंदुओं पर अत्याचार और सरकार को जड़ से मिटाना था, जो अब साफ तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल इंडिया टुडे रिपोर्ट के मुताबिक 1971 शहीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में बनी मूर्तियां बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और भारत पाकिस्तान युद्ध के समाप्त होने का प्रतीक है। टूटी प्रतिमा की फोटो शेयर करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि वो इस तरह की घटनाएं देखकर दुखी हैं। इसके अलावा उन्होंने एक्स पर भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुजीब नगर स्थित 1971 के शहीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में भारत विरोधी उपद्रवियों द्वारा तोड़ी गई मूर्तियां, ऐसी तस्वीर देखकर मन दुखित हो गया है। यह भारतीय संस्कृति केंद्र मंदिरों और कई स्थानों पर हिंदू घरों पर अपमानजनक हमलों के बाद हुआ है। जबकि ऐसी खबरें भी आई हैं कि मुस्लिम नागरिक अन्य अल्पसंख्यक घरों और पूजा स्थलों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने इसे लेकर आगे लिखा कि अल्पसंख्यकों पर हमले कुछ आंदोलनकारियों के एजेंडे को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस से आग्रह किया है कि वह हर धर्म के हित में देश में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि भारत इस कठिन समय में बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन इस तरह की अराजक गतिविधियों को कभी माफ नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस अराजक
हरकत से भारत का हर एक शख्स नाराज है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बांग्लादेश ने भारत के वीर शहीद जवानों का अपमान किया है और भारत के साथ रिश्ते में भी फूट डालने का काम किया है। लेकिन आपको बता दें कि कट्टरपंथियों को इस हरकत का जोर का करंट लगा है, क्योंकि अब बांग्लादेश के हिंदू और बांग्लादेश के वो लोग जिनके पूर्वज बांग्लादेश की आजादी के लिए शहीद हुए थे, वो सब एक साथ मिलकर एक हो चुके हैं और कट्टरपंथियों के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं और इनको नानी याद दिला रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक तरफ हिंदू सड़कों पर उतर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके साथ आवामी लीग के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं। देश में कानूनी व्यवस्था संभाल रही सेना के साथ उनकी झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं। गोपालगंज जिले में हजारों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान सेना के एक वाहन को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने घटना के दौरान सेना के एक जवान का हथियार भी छीन लिया था। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले और अत्याचारों के खिलाफ दुनिया भर में हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। यूएन मुख्यालय से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में हिंदुओं पर हमले के विरोध में आवाज उठाई गई है। इनके अलावा इंडिया और बांग्लादेशी मूल के इन हिंदुओं ने बाइडन प्रशासन से भी मांग की है कि वो बांग्लादेश पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराएं। अमेरिका इससे पहले व्हाइट हाउस के बाहर वाशिंगटन में भी हिंदुओं पर हमले के विरोध में प्रदर्शन हो चुके हैं। दोस्तों, इस तरह दुनिया भर के हिंदू बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के गृह जिले यानी गोपालगंज में आवामी लीग के नेताओं ने सर पर कफन बांधकर शेख हसीना को देश वापस लाने की कसम खाई है। गोपालगंज के कोटालापारा में जुटे हजारों आवामी लीग कार्यकर्ताओं ने कहा कि शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए संघर्ष के जरिए उन्हें वापस लाने की सब लोगों ने शपथ ली है। हालांकि इस बीच बांग्लादेश के भयंकर विद्रोह को झेल रहे भारत में शरण ले चुकी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक खूंखार भरी है। उन्होंने अमेरिका पर एक आइलैंड पर कब्जे को लेकर गंभीर आरोप लगाए और बताया कि इस तख्ता पलट में अमेरिका का हाथ है। उन्होंने कट्टरपंथियों से भी विदेशी ताकतों के हाथ में ना खेलने की अपील की है। वहीं उन्होंने साफ किया है कि वो वापस बांग्लादेश पहुंचेंगी। दोस्तों, बांग्लादेश के लोग अब भारत को अपना दुश्मन मान चुके हैं और इसलिए बांग्लादेश में हो रहे हिंदू पर अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने शेख हसीना को शरण दी है, जिससे ये लोग बेहद नाराज हैं और बांग्लादेश के हिंदुओं पर अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए भड़क रहे हैं। लेकिन अब वहीं हिंदू लोगों ने भी इनके खिलाफ सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। तो क्या भारत को शेख हसीना बांग्लादेश को सौंप देनी चाहिए या फिर नहीं? और क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप भी चैनल को पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।